हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। फ्रेंड, आज आप सीख पाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला का यूज, यानी कि किस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है एक्सेल में, और वो भी सभी पॉइंट को बारी बारी से बताने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में, और वो भी हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं किस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरीके का एक टेबल पहले क्रिएट करना होगा। फ्रेंड, जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टेबल क्रिएट किया गया है, इसी तरीके से आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना है। अब टेबल का अंदर जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को आप अपने अनुसार टाइप कर सकते हैं, लेकिन यह टेबल पहले से क्रिएट होना चाहिए, तभी आप वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकेंगे। चलिए, इस टेबल को क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे हेडिंग, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, मार्क्स। इसी हेडिंग को कॉपी करके और आपको इस जगह पर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड, जब इस तरीके से आप पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद इसमें से किसी एक स्टूडेंट का, यानी कि जो पहले से टेबल है उसमें से एक स्टूडेंट के नाम को कॉपी करके और ठीक यहाँ पर स्टूडेंट नेम के नीचे आपको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद अब आपको वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करने के लिए सिखाने वाले हैं। देखिए, वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किस जगह पर किया जाता है, तो वी लुकअप फॉर्मूला का यूज सबसे पहले इस सेल में करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम फॉर्मूला को टाइप करने का काम करेंगे। तो चलिए, इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले इक्वल लगाना है। इस तरीके से इक्वल लगाने के बाद आपको लिख देना है कीबोर्ड से वी लुकअप। इस तरीके से वी लुकअप आपको टाइप कर देना है। जब आप वी लुकअप टाइप कर देते हैं, उसके बाद लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट को टाइप करना है। इस तरीके से लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट को टाइप करने के बाद अब फ्रेंड, आपको यहां से इस सेल का एड्रेस देना है, यानी कि ये जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर प्रियांशु कुमारी के नाम का जो सेल दिख रहा है, इस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करते हैं, इस सेल का एड्रेस आपको यहाँ फॉर्मूला के आगे दिखने लगता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर आपको कॉमा का यूज करना है। इस तरीके से कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा का यूज करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यानी कि अब आपको टेबल का रेंज देना है, यानी कि इस क्लास को कहां से ढूंढा जाए, तो इस टेबल में से ढूंढना है। फ्रेंड, अब आपको यहां से ले करके और यहां तक टेबल का रेंज देना है। इस तरीके से जैसे ही आप यहां से यहां तक सिलेक्ट करते हैं, इस टेबल का रेंज ठीक आपके फॉर्मूला में यहां पर दिख जाएगा। अब फ्रेंड, फिर से आपको इस तरीके से कॉमा लगाना है और कॉमा लगा करके यहाँ पर अब आपको इंडेक्स नंबर देना है। फ्रेंड, इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, जो आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, इसी हेडिंग को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। यही हेडिंग आपको यहाँ भी इस टेबल में मौजूद है। इसमें से फिलहाल आप क्लास को सर्च करवाने के लिए वी लुकअप का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए आपका जो क्लास है वो कौन सा इंडेक्स में है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका टेबल बनाया गया है उसमें कौन से कॉलम में टेबल के अंदर क्लास को रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर टेबल नंबर फर्स्ट ये है, ये टेबल नंबर फर्स्ट में यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट ये हो गया और कॉलम नंबर सेकंड ये हो गया। तो कॉलम नंबर को ही हम लोग इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो हमारा क्लास लिखा हुआ है वो इंडेक्स नंबर 2 में है, यानी कि कॉलम नंबर 2 में है। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला में टाइप कर देना है 2। इस तरीके से 2 टाइप कर देना है। फिर उसके बाद कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से लिखना है फॉल्स, FALSE। इस तरीके से फॉल्स लिख देना है। फ्रेंड, फॉल्स क्यों लिखते हैं, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। फॉल्स इसलिए लिखा जाता है कि कहीं आप अपने टेबल को शॉर्ट लिस्ट तो नहीं किए हैं। अगर आप अपने टेबल को शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, यानी कि नेम को अल्फाबेटिकल लिखते हैं, पहले A फिर B फिर C, ये एक्सेल में ऐसा सिस्टम होता है जिसे आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट लिस्ट आप लगा चुके हैं तब तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं किए हैं बनाए गए टेबल में तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे।
इसलिए फ्रेंड यहाँ पर मेरा टेबल जो क्रिएट किया गया था उसमें शॉर्टलिस्ट करने का काम नहीं किए थे, सभी नाम को अल्टरनेटिव तरीके से लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम फॉल्स लिखने का काम किए हैं। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, इसलिए ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे ही इंटर बटन प्रेस करते हैं आपको इस तरीके से प्रियांशु कुमारी के नाम का जो स्टूडेंट है उसका क्लास यहाँ पर दिख जाता है। अब फ्रेंड, अगर आपको इसी तरीके से सेक्शन भी देखना है, सब्जेक्ट भी देखना है, मार्क्स भी देखना है, तो बारी बारी से आपको यह फॉर्मूला यूज करना होगा। चलिए देखते हैं आगे वाले सेल में किस तरीके से फिर से हम सेक्शन को इंसर्ट करवाने का काम करेंगे। तो अब हम इस वाले सेल में फॉर्मूला को लिखने का काम करेंगे। चलिए इसमें लिखते हैं यहाँ पर इक्वल, उसके बाद भी लुकअप, VLOOKUP इस तरीके से टाइप कर देना है। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद कौन से नाम का सर्च करना है टेबल, तो प्रियांशु। देखिए यहाँ पर प्रियांशु के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसी तरीके से जैसे पहले किए थे, तो यहाँ पर फिर से उस सेल का नाम आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद फिर से आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है जो पहले से क्रिएट करके रखे हैं। इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका उस टेबल का टोटल यहाँ पर रेंज आ जाता है। इसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद अब देखना है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर सेक्शन को कौन से इंडेक्स में रखा गया है। इसमें आप इंडेक्स नंबर देने का काम करेंगे। देखिए इंडेक्स नंबर यहाँ पर 3 है, 1 2 3, यहाँ पर आपको 3 टाइप कर देना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाने का काम करेंगे, और फिर जैसे आप फॉल्स लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पर लिख देना है FALSE। इतना लिखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको इंटर बटन प्रेस करना है। देखिए इंटर बटन को प्रेस करते के साथ ही आपका सेक्शन दिख जाता है, जिस भी स्टूडेंट का आप डिटेल निकालना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को भी सर्च कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरीके से फॉर्मूला का यूज करना होगा। सबसे पहले आप इक्वल टाइप कीजिए। इक्वल टाइप करने के बाद फिर से आप भी लुकअप फॉर्मूला का यूज कीजिए, VLOOKUP इस तरीके से लिखने के बाद फिर ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद अब फिर से आपको जाना है तो किस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप सर्च कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रियांशु कुमारी के नाम से इस रिकॉर्ड को आप सर्च कर पा रहे थे। जब आप इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे फिर पहले की तरह यहाँ पर आपको उस सेल का नाम आ जाता है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर से कॉमा डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से फिर पहले से बनाए गए टेबल का रेंज देते हैं, यानी कि फिर से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका टेबल का रेंज यहाँ पर दिख जाता है। जब टेबल का रेंज दिख जाता हो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फ्रेंड अब देखना है कि जो आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला लग रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और सब्जेक्ट नंबर जो है इंडेक्स किसमें है, यानी कि सब्जेक्ट का इंडेक्स जो पहले से टेबल बनाया गया है वो किस इंडेक्स नंबर में है। तो देखिए यहाँ से इंडेक्स नंबर 4 में है, 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देंगे 4। उसके बाद फिर से आपको कॉमा लगाना है, और फिर जस्ट पहले की तरह आपको लिख देना है फॉल्स, FALSE इस तरीके से टाइप करेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट के क्लोज करते के साथ ही आपको इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने आपका रिजल्ट दिख जाता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट सर्च करवाने वाले थे तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर शो कर देता है। अब लास्ट में एक और हेडिंग बचा हुआ है मार्क्स का, तो इसी तरीके से मार्क्स के लिए भी हम यहाँ पर नए तरीके से फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला में बार बार हमको क्या करना पड़ता है चेंजिंग, तो बस इंडेक्स नंबर को चेंज करते हैं। इसी तरीके से चलिए यहाँ पर लास्ट हेडिंग के लिए भी फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। पहले इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद भी लुकअप टाइप करेंगे, VLOOKUP इस तरीके से टाइप करेंगे। उसके बाद फिर ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद फिर आपको क्या करना है, तो किसके नाम को
मार्क्स को सर्च करवाना है तो यहाँ पर देखिए प्रियांशु कुमारी के नाम को मार्क्स को सर्च करवाना है तो यहाँ पर इस सेल का एड्रेस देंगे। इस सेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर एड्रेस दिख जाता है। उसके बाद फिर अपने कीबोर्ड से कॉमा यहाँ पर प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद फिर से आपको पहले से बनाए गए टेबल का रेंज देना होगा। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको रेंज दिख जाता है। देखिए यहाँ पर C3 से लेकर के G9 आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर आपको अब इंडेक्स नंबर देना है, यानी कि पहले से जो टेबल में मार्क्स लगाया गया है वो कौन से इंडेक्स नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए आप काउंट कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 टाइप कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको कॉमा लगाना है और लास्ट में लिख देना है फॉल्स, FALSE। इस तरीके से लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करते के साथ ही आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पर दिख जाता है। यानी कि अब यहाँ पर इस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से बारी बारी से अगर आपको सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को देखना है तो इस तरीके से अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस जगह पर आपको नाम टाइप करना होगा और डायरेक्टली आप उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए सबसे पहले इस टेबल में डाटा को हम सेंटर में कर देते हैं ताकि वो देखने में बेटर लगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये डाटा बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर प्रियांशु कुमारी के जगह पर दूसरे का रिकॉर्ड दिखाने का काम करे तो वैसे हाल में अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आपको नाम को टाइप करना होगा। चलिए फ्रेंड दूसरे स्टूडेंट को नाम को टाइप करते हैं और देखते हैं कि इस डाटा में चेंजिंग होता है या नहीं। देखिए डायरेक्टली यहाँ से जैसे रमेश कुमार है, ये डाटा को हम वहां पर टाइप करते हैं कॉपी करके और इस जगह पर जैसे ही हम पेस्ट करेंगे देखिए यहाँ पर डाटा में चेंजिंग आ जाता है। यानी कि जो डाटा आप पहले से टेबल में इंसर्ट करवा करके रखे हैं वो डाटा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि इसमें से कॉपी करें आप और यहाँ पेस्ट करें। आप डायरेक्टली इस जगह पर नाम को टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन ये नाम उस टेबल में होना चाहिए, तभी आप उस टेबल के रिकॉर्ड को देख सकेंगे या फिर उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देख सकेंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं भी लुकअप फॉर्मूला का, और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर भी लुकअप को समझ सकते हैं। सभी बातों को डिटेल में बताया गया है। फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि यहाँ पर आपको बार बार नाम को टाइप करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पर बार बार नाम को टाइप ना करना पड़े और सभी नाम का ड्रॉप डाउन लिस्ट इसी जगह पर दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, एक और कंडीशन का यूज करना होगा। चलिए देखते हैं वो कौन सा कंडीशन है जिसके जरिए हम यहाँ पर सभी नाम को ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा सकते हैं। फ्रेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाने के लिए आपको क्या करना है, तो इस सेल के ऊपर पहले क्लिक करेंगे जो नाम दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली आपको चले जाना है डाटा वाले टैब के ऊपर। जैसे ही डाटा वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते के साथ ही आपको देखिए यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। इसमें इस तरीके का इंटरफेस दिख जाता है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन यानी कि डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस टेबल में अब आपको यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर मिल पा रहा है, लेकिन आपको जिस ऑप्शन का यूज करना है उस ऑप्शन के बारे में पहले बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे सेटिंग नाम का ऑप्शन। इस सेटिंग नाम के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये पहले से एक्टिव रहता है, अगर एक्टिव नहीं है तो आपको सेटिंग नाम के ऑप्शन को एक्टिव कर लेना है, यानी कि क्लिक करते के साथ ही आपको ये सब ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे अलाउ, यानी कि अलाउ के नीचे यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ दिखता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट। इस तरीके से लिस्ट नाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे
सोर्स नाम का ऑप्शन दिख पा रहा होगा। इस बॉक्स में आपको रेंज देना है, यानी कि इस टेबल में जो नाम लिखा गया है वो कहां से कहां तक है। तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल में रेंज देने के लिए आपको शुरू से लेकर के और लास्ट तक जो नाम लिखा गया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ नाम वाले टेबल के ऊपर आपको जाना है, यानी कि पहले इसमें क्लिक कर लेना है यहाँ पर सोर्स वाले कॉलम के ऊपर, सोर्स वाले बॉक्स में, और उसके बाद फिर आपको इस टेबल पर जाकर और इस तरीके से नाम को सिलेक्ट करेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस तरीके से सिलेक्ट करते के साथ ही आपको देखिए इसका एड्रेस इस सेल में दिख जाता है। अब जब यहाँ पर दिख जाए उसका एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है ओके, यानी कि यहाँ पर ओके और कैंसिल नाम का ऑप्शन दिखता है। इसमें और भी कई ऑप्शन मौजूद है जिससे आपको कनेक्ट नहीं होना है, डायरेक्टली आप यहाँ पर ओके के ऊपर इस तरीके से क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही ओके के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाता है जो पहले से मौजूद नहीं था। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर उस टेबल में मौजूद सभी स्टूडेंट के नाम को देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं और जैसे ही इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप नाम का सिलेक्शन करेंगे वैसे ही डाटा में चेंजिंग दिखेगा। देखिए फ्रेंड पहले से यहाँ पर रमेश नाम के स्टूडेंट का डाटा दिख रहा है, लेकिन ड्रॉप डाउन वाले लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते के साथ ही वहां पर डाटा में चेंजिंग दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर विनोद कुमार लिखा हुआ है, इसके डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए ये पहले वाले डाटा से अब डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि विनोद नाम के स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड इस टेबल में रखा गया था वो रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं भी लुकअप में, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला का यूज कर लेना है, उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करना है। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी लुकअप फॉर्मूला काफी अच्छा लगा होगा और इस भी लुकअप फॉर्मूला के मदद से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। फ्रेंड इसी तरीके से थ्योरी भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप भी लुकअप फॉर्मूला का थ्योरी देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली सर्च बॉक्स में जाकर के चैनल के ऊपर और थ्योरी वाले ऑप्शन के ऊपर जाएं, यानी कि वहां पर से आप भी लुकअप का थ्योरी का सिलेक्शन करें और डायरेक्ट वहां से आप थ्योरी के बारे में भी समझ सकते हैं, जो बिल्कुल डिटेल में वो भी बोर्ड के ऊपर बताया गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप और भी ढेर सारे ऑप्शन, ढेर सारे कमांड हमारे चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे माध्यम से जो भी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाता है वो आपके कमेंट्स बॉक्स तक सीधे पहुंच जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से आप ढेर सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं एक्सेल में और आपको एवरीडे अनेक प्रकार के फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से और भी आगे आप सीखते रहेंगे। लास्ट तक हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।